हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 10 साक्य पर। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। इससे पहले हमने अव्ययीभाव समास पढ़ लिया था और तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, 3 समास हमने पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं द्विगु समास के बारे में। तो क्या बार कहती तू जा। आज द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखो, द्विगु समास में ये जो द्विगु समास है ये कर्मधारय समास का ही भेद है। ये आप सभी को पता है, क्योंकि तत्पुरुष समास के मैंने 2 भेद बताए थे। एक व्याधिकरण बताया था, दूसरा समानाधिकरण बताया था। समानाधिकरण को ही क्या कहते हैं? समानाधिकरण को ही कहते हैं कर्मधारय समास। और कर्मधारय का दूसरा भेद है द्विगु समास। कर्मधारय समास में देखो एक बार, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं। पहला तो को होगा विशेषण और विशेष्य। और हाँ, विशेषण और विशेष्य, ये मैंने बताया था। अब यही बात, यानी विशेषण और विशेष्य, यही बात कहाँ पर और होती है? विशेषण और विशेष्य। अब द्विगु समास में भी विशेषण होता है और विशेष्य होगा। और विशेष्य होगा, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इस द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा। द्विगु समास का जो पहला पद है, द्विगु समास का प्रथम पद होगा संख्यावाची विशेषण। यानी संख्या पहले पद में यहाँ संख्या लिखी हुई आएगी तो उसे कहेंगे संख्यावाची विशेषण। अब देखो कि इस
कर्मधारय समास में समास के दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है, अभी मैंने बताया था। और संख्यावाची में इसमें दूसरे पद के आधार पर, कर्मधारय समास में दूसरे पद के आधार पर, पद के आधार पर विभक्ति लगाते हैं। दूसरे पद के आधार पर प्रथम पद में विभक्ति लगाते हैं। प्रथम पद में विभक्ति जोड़ते हैं। जबकि इस द्विगु समास में हमेशा षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। और अंत में क्या लिखते हैं? समाहार लिखते हैं। अंत में क्या लिखते हैं? समाहार इति। इस तरह से द्विगु समास है। द्विगु समास में दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, जबकि कर्मधारय समास में दूसरे पद के आधार पर पहले पद में विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो, यह है द्विगु समास। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, मैंने कहा था कि पहला पद कैसा होगा? पहला पद ये कहा था मैंने, संख्यावाची होगा, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो उसको द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में, समूह यानी कि समाहार के अर्थ में होता है। इसमें इसके विग्रह में प्रायण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यही बात मैंने बताई थी अभी कि इस समास में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या तो द्विवचन प्रयोग में करेंगे, है ना, द्विवचन आएगा, या फिर आएगा बहुवचन। इन दोनों में से एक आएगा, द्विवचन या बहुवचनम प्रयोग किया जाए। समस्त पद सामान्यतः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, और जो समस्त पद होगा वह नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। आगे देखो, जैसे सप्त दिनम, तो पहला पद यहाँ संख्यावाची है, पंचपात्रम में संख्यावाची है, त्रिभुवनम में त्रिसंख्यावाची है। तो इस सप्त को और दिनम दो पद हैं, दोनों में बहुवचन का प्रयोग कर देंगे। षष्ठी विभक्ति में सप्तानाम दिनानाम समाहार लिख देंगे। आगे ये मैंने कहा था कि समाहार प्रयोग में आएगा। पंचानाम पात्राणाम समाहार, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। इसी प्रकार से देखो, पंचरात्रम, तो पंचानाम रात्राणाम समाहार। इसी प्रकार चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहार। पंचपात्रम में पहला संख्यावाची, यहाँ पहला संख्यावाची। कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाता है। इकारांत स्त्रीलिंग जैसे त्रिलोकी। अब यहाँ पर जो त्रिलोकी लगा है, कभी कभी का मतलब ये है कि द्विगु समास के अंत में जहाँ ई लिखी हो तो वहाँ पर इसमें एक प्रत्यय जोड़ा जाता है, डीप प्रत्यय। और ये मैंने समास पढ़ाते समय, क्या नाम है, प्रत्यय पढ़ाते समय बताया था कि द्विगु समास है। प्रत्यय में डीप प्रत्यय का प्रयोग बताया था कि डीप प्रत्यय द्विगु समास के अंत वाले शब्दों से लगाया जा सकता है। जैसे त्रिलोक है, पुल्लिंग का है तो त्रिलोकी हो जाएगा। ऐसे ही त्रिलोकी शब्द स्त्रीलिंग का है, लेकिन यहाँ पर भी इसका, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग का है, फिर भी इसका द्विगु समास होगा। त्रयाणाम लोकानाम, ऐसे पंचवटी, पंचानाम बटानाम, ऐसे सप्तसती, तो इसका हो जाएगा सप्तानाम शतानाम समाहार, सप्तसती। तो अष्टाध्यायी, जैसे अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। ऐसे यदि करें हम द्विरात्रम,
द्विरात्रम करें यदि तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर बहुवचन नहीं लिख सकते हैं, रात 2 के लिए प्रयुक्त हुआ है तो बहुवचन यह नहीं लिख सकते हैं। तो देखो द्वयोः षष्ठी व्यक्ति आएगी लेकिन द्विवचन में आएगी। द्वयोः रात्रयोः और आगे लिखेंगे समाहार। द्वयोः रात्रयोः समाहार। तो इस प्रकार से ये द्विगु समास है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को एक बार समझ लें। द्वंद्व समास में द्वंद्व समास द्वंद्व समास द्वंद्व समास जोड़े के रूप में प्रयुक्त होता है। जोड़े के रूप में यानी कि दोनों पद जोड़े के रूप में प्रयुक्त होंगे। दोनों पद अलग अलग होंगे अर्थ अलग अलग होगा और प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग होगा। प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग होगा। अब देखो एक बार, ये जो द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास के 3 भेद बताए हैं। देखिए किस तरह बताए हैं। द्वंद्व समास का पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व। तीसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। तो इस द्वंद्व समास के 3 भेद हो गए। पहला इतरेतर, दूसरा एक शेष द्वंद्व, तीसरा समाहार द्वंद्व। अब देखो इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं और एक शेष द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जो इतरेतर द्वंद्व समास है उसका अर्थ है कि दोनों पद अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होंगे। दोनों पदों का अर्थ अलग आएगा। प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति लगेगी और अंत में क्या लिखेंगे? अंत में च लगाएंगे। अब समस्त पद बनाते समय समस्त पद बनाते समय अंतिम पद में वचन निर्धारित करते हैं।
अंतिम पद में वचन निर्धारित करते हैं। कुल पदों की संख्या के आधार पर, कुल पदों की संख्या के आधार पर, ये हो गया कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास? इतरेतर द्वंद्व समास। तो पदों की संख्या के आधार पर यहाँ वचन निर्धारित किया जाएगा। अब देखो समाहार द्वंद्व को, एक शेष द्वंद्व। दूसरा, एक शेष द्वंद्व समास में एक पद शेष रहता है, एक पद शेष रहता है, और वह जो पद शेष रहता है वह पुल्लिंग का ही शेष रहेगा, ये बात याद रखें। पुल्लिंग का शेष रहता है। वह जो पद शेष रहेगा वह पुल्लिंग का शेष रहेगा। उस एक पद को, उसी एक पद को उस पद में लगे हुए वचन के आधार पर संख्याओं को लिखा जाता है। यानी कि एक पद में लगे वचन के आधार पर पद में लगे हुए वचन के आधार पर विग्रह करते समय अलग अलग करते हैं, और प्रत्येक पद के अंत में क्या लगाते हैं? च का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक पद के अंत में किसका प्रयोग करेंगे? च का प्रयोग करेंगे। तो आगे देखो, प्रत्येक पद के अंत में च का प्रयोग हो जाएगा। देखो एक बार और देखते हैं अभी। अब देखो समाहार द्वंद्व समास को। समाहार द्वंद्व समास में
समस्त पद नपुंसक लिंग में शेष रहता है। जो समस्त पद है वह कैसे पड़ गई। अब देखिए समाहार द्वंद्व के बारे में। तो ये समास नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। दूसरी बात, ये जो समास है, मुख्य बात ये है कि इसका विग्रह करते समय प्रत्येक पद के अंत में चय तो आता ही आता है, साथ में अंत में समाहार लिखते हैं। सबसे मुख्य बात ये है कि ये समास होता कब है। देखिए पशु, मैं लिख रहा हूँ इधर, सब ध्यान से सुने। पशु पक्षियों में, पशु पक्षियों में होता है, कीड़े मकोड़ों में होगा, कीड़े मकोड़ों में होगा, और पशु पक्षी शरीर के अंगों में होगा, शरीर के अंगों में होगा, वाद्य यंत्रों में होगा, वाद्य यंत्रों में होगा, सेना के अंगों में होगा, सेना के अंगों में होगा। इस तरह से ये समास इन शब्दों के योग में प्रयुक्त होता है। पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, शरीर के अंगों में, वाद्य यंत्रों में और सेना के अंगों में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। अब देखो एक बार समझो। जहाँ समाहार द्वंद्व नहीं, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास होता है, ये मैंने बता दिया था। इसके विग्रह में चय का प्रयोग होता है, ये मैंने बताया था। चय का प्रयोग होगा, विग्रह करते समय चय का प्रयोग होगा। जैसे लवश्च कुशश्च लव कुशौ, जहाँ जितनी
प्रधानता लव की है उतनी प्रधानता कुश की भी है। अर्थात इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। समास के 2 रूप माने गए हैं, गलत है। समास के 3 रूप माने गए हैं। समास 3 रूप होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। ये मैंने अभी बता दिया था। इतरेतर द्वंद्व समास जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। मैंने कहा था कि समास के दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होगा, उसको क्या कहेंगे? इतरेतर द्वंद्व समास कहेंगे। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन बहुवचन होता है। समस्त पद जितने हैं उतनी उसमें वचन लगा देंगे। एक द्विवचन है तो 2 द्विवचन लगा देंगे, 2 पद है तो द्विवचन लगाएंगे, और 3 पद है तो 3 से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग होता है। किंतु लिंग परिवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। लिंग उत्तर पद कौन सा है? परमेश्वरौ। तो ईश्वरौ शब्द परमेश्वर, पहला शब्द है पार्वती, दूसरा शब्द है परमेश्वर। तो परमेश्वर पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए एकारांत पुल्लिंग की तरह है। राम का रूप यहाँ बना हुआ है द्विवचन में, इसलिए क्या लिखा है इधर? परमेश्वरौ लिखा है। तो पार्वती परमेश्वरों को समस्त विग्रह, ये समस्त पद है, इसका विग्रह करते समय क्या करेंगे? दोनों पदों को अलग कर देंगे। प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। पार्वती च और परमेश्वरः च, यहाँ सत्व विसर्ग संधि हुई है। परमेश्वरः च कर सकते हैं या परमेश्वरश्च भी कर सकते हैं। जैसे राम कृष्णौ, रामः च कृष्णः च। धर्म अर्थ काम मोक्षः, ये कितने पद हो गए? 1 2 3 4 पद हो गए। इसका मतलब यहाँ बहुवचन एकारांत बहुवचन है। धर्म च, अर्थ च, कामः च, मोक्षः च, इस तरह से बना देंगे। सीता रामौ, सीता च राम, सीता च राम च, पुत्र कन्याये। मैंने कहा था अंतिम पद में विभक्ति लगाएंगे। कन्याये में द्वितीय विभक्ति है। पुत्र च कन्या च, ये रमा की तरह है। रमा की तरह है, द्विवचन में रमा बनेगा रमे, इसलिए कि ये क्या बना? कन्या। ये राधा कृष्णौ, राम का शब्द रूप बनेगा, राम का द्वितीय विभक्ति में बनेगा रामौ, द्विवचन में रामौ, इसलिए यहाँ क्योंकि 2 पद हैं तो कृष्णौ इसलिए लिखा है। यदि 3 पद होते यहाँ पर तो कृष्णा कर देते, जैसे राधा लक्ष्मण कृष्णा कर देते, क्योंकि यहाँ राम का शब्द बहुवचन में क्या बनेगा? रामः बनेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्णः। जैसे धन जन यौवनानी, यौवनानी नपुंसकलिंग है, इसलिए धनः च जनः च यौवनः, यौवनम च धनम च बनेगा। तो धनम च जन्म च यौवनम च, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? अनुनासिक संधि। आगे देखो, आगे समाहार द्वंद्व, जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, अर्थात समूह की प्रधानता रहती है। अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, समूह की प्रधानता रहती है, वह समाहार द्वंद्व होता है। तो मैंने ये कहा था कि पशु पक्षियों में, शरीर के अंगों में, जीव जंतुओं में, कीड़े मकोड़ों में, सेना के अंगों में आदि में ये समास होता है ना। तो आहार निद्रा भयम च एतेषां समाहार, आहार
निद्रा भयम समस्त पद नपुंसक लिंग का शेष रहेगा। पाणी पादम, यवक चणकम, पुत्र पौत्रम, इन सब में नपुंसक लिंग है अंतिम पद में। ह्रस्व ईकारांत तथा ह्रस्व पाणी च पादौ च तेषां